हाँ तो बच्चों, हमने ये पद पढ़ लिए थे, सूरदास के पद। आपने इसको रिवीजन किया होगा। जो पहले वीडियो भेजी थी उसमें हमने ये पढ़े थे। क्वेश्चन आंसर अभी रह रहे थे तो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, अभ्यास प्रश्न इसके देखने एक बार समझ लीजिए और अपनी कॉपी में करना। दूत मिलियो एक भोर से आशय है। क्या आशय है बताइए? भंवरा, राधा, गोपिकाएं, उद्धव। कौन सा है इसमें? उद्धव। दूत मिलिया एक भौर से आशय है उद्धव। दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, नागर, नवल, किशोर विशेषण किसके लिए आया है? उद्धव के लिए, गोपी के लिए, कृष्ण के लिए या श्यामा के लिए? तो किसके आए हैं? कृष्ण के लिए। अति लघु प्रश्न है, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? राधा के लिए। कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? सारे बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए। पढ़ा है आपने इसमें, तो आपको ये स्वयं ही करने हैं। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? बताया था हमने आपको। गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव मिले। कौन सा दूत मिला? उद्धव, जो श्री कृष्ण के संदेश वाहक बनकर के गोपियों को योग का उपदेश देने आए थे। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया है? किसको सिखाकर वश में कर लिया है? श्याम ने जो गोपियों के संदेश ले जाता था, संदेश वाहक यानी पथिक को संदेश देती थी ना गोपियाँ लिख करके। तो गोपियाँ कह रही हैं कि श्याम ने पथिकों को सिखाकर भी अपने वश में कर लिया है। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, कृष्ण ने भोली भाली राधिका को अपने वश में कैसे, अपनी बातों में कैसे उलझा लिया? कृष्ण ने भोली राधा को बातों ही बातों में कैसे उलझा लिया? ये पढ़ा था आपने पद संख्या 1 में। पढ़िए, इसके भावार्थ को समझिए और अपनी कॉपी में लिखना है। कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? अगला क्वेश्चन है, मथुरा में कुएं संदेशों से कैसे भर गए? तजी अंगार आघात से क्या तात्पर्य है? तो इनको आप अपनी कॉपी में करिएगा। ये निबंधात्मक प्रश्न है, ये भी लिखिए। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ प्रश्न संख्या 13। ये कैसे करना है ये बता देती हूँ। पहले भी आपको बताया है व्याख्या करनी मैंने, इसमें भी व्याख्या है। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी जो ये पंक्तियाँ दे रखी हैं, संदेशनि मधुवन कूप भरे, यहाँ से पलक कपाट अरे तक, तो ये पद संख्या 3 में आपका आया है। पद संख्या 3 की जो व्याख्या है वो इसमें करनी है। सप्रसंग का मतलब है प्रसंग सहित, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाते हुए समझाया था। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहले हम लिखेंगे इसका संदर्भ। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ पद से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ पद से ली गई हैं। इसके कवि सूरदास जी हैं। फिर आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में आपको देना होगा, प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने लिखा है
या प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, उनके वियोग में गोपियाँ दुखी हैं, उनके विरह में दुखी गोपियाँ क्या कर रही हैं, कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रही हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। वो नहीं आते हैं तो क्या करती हैं, जो भी मथुरा जाने वाले पथिक हैं उनको लिख लिख कर संदेश दे रही हैं, अपने मन की जो बात है वो उनको लिख लिख कर दे रही हैं, और उत्तर नहीं मिलता है। चलो यहीं तक, बस इतना ही लिख लेना है कि संदेश दे रही हैं, पथिकों को दे रही हैं, उसका वर्णन इसमें कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। फिर इसकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने के बाद में आपको लिखना होगा विशेष। विशेष में आप क्या लिखेंगे, इसमें क्या है, गोपियों के आक्रोश का वर्णन है। गोपियों ने इसमें आक्रोश व्यक्त किया है और व्यंग प्रहार कर रही हैं। गोपियों को विश्वास हो गया है कि वे प्रेम के नाम पर कृष्ण द्वारा छली गई हैं। भाषा बड़ी सरल है, ब्रज भाषा है और व्यंग शैली में लिखी हुई ये कविता है। इस कविता में व्यंग शैली के दर्शन होते हैं। इस तरह से आपको ये व्याख्या करनी है, ऐसे ही ये करनी है, ख वाली, ऊधो मन माने की बात। और यहाँ तक सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि सुहात, इसमें भी पहले प्रसंग लिखिए, पहले संदर्भ लिखिए, पहले संदर्भ लिखिए, फिर प्रसंग लिखिए, फिर उसकी व्याख्या करने के बाद में विशेष लिख दीजिए। तो बच्चों, पहले भी मैं आपको करा चुकी हूँ, ये आपको स्वयं ही करना है। जानते हो, यदि नहीं समझ में आया तो हम आपको बता देंगे फिर से। अब देखिए आगे हम चलें। अगला पाठ पढ़ ले। तुलसीदास। हाँ बच्चों, तुलसीदास का जीवन परिचय देखिए। तुलसीदास का जन्म संवत 1589 और मृत्यु संवत 1680। जीवन परिचय पढ़िए। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 को लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयुपारिश ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण भी था। कवितावली में ये लिखते हैं स्वयं की, मातु पिता जग जाय तजियो विधि हु न लिखियो कछु फाल भलाई। तो देखिए, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले में हुआ था।